अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको जो हमने पहले कोड लिखा था सी का बेसिक, उसकी फ़र्स्ट लाइन जो है उसको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन कुछ ऐसे थी, हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखा था stdio.h। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसके बारे में कि ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कमांड है। ठीक है, ये प्री प्रोसेसर के लिए कमांड है, ये कमांड आपके कंपाइलर के लिए नहीं है। अब जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं उनकी निशानी क्या है कि दे ऑलवेज बिगिन विद हैश सिंबल। ठीक है, तो यहाँ पे हैश सिंबल की सिग्निफिकेंस क्या है कि ये बता रहा है कि ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन जो लाइन नंबर 1 है कोड की, ये आपके प्री प्रोसेसर के लिए एक कमांड है जिसको प्री प्रोसेसर ने सॉल्व करके उसके बाद आपके कोड को कंपाइल करना होगा। ठीक है, सेकंड थिंग इज़ इंक्लूड। तो ये जो इंक्लूड लिखा हुआ है ये एक कीवर्ड है। अब कीवर्ड्स जो होते हैं उनका मतलब या उनका मीनिंग कंपाइलर को ऑलरेडी पता होता है। इसका मीनिंग हमने डिफ़ाइन नहीं करना होता, कंपाइलर ऑलरेडी नोज़ कि इंक्लूड का मतलब क्या है। तो इंक्लूड का मतलब बेसिकली क्या होता है कि इंक्लूड ये करता है कि इसके आगे जो आपने फ़ाइल दी होती है एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर, ये उस फाइल का कोड लाके आपकी इस पर्टिकुलर फाइल जिसको आप कोड अभी लिख रहे हैं इसमें इंक्लूड करा देता है। ठीक है, इंक्लूड जैसे हम आम ज़ुबान में भी इस्तेमाल करते हैं, इंक्लूड करना, शामिल करना, तो ये शामिल कर देगा इस लाइब्रेरी का कोड आपके प्रोग्राम के अंदर। थर्ड इज़ stdio.h। इसको मैं लाइब्रेरी कह रही हूँ, तो std स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड, io मीन्स इनपुट आउटपुट। तो ये लाइब्रेरी जो है ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होती है। यानी कि जब भी आपने अपने कोड में इनपुट करनी है या आउटपुट करनी है स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट से, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट पे हम कीबोर्ड कहते हैं और स्टैंडर्ड आउटपुट पे हम मॉनिटर कहते हैं। तो जब भी आपने मॉनिटर पे कुछ प्रिंट कराना है या कीबोर्ड से कुछ इनपुट लेना है तो आप stdio.h का कोई फंक्शन यूज़ कर रहे होंगे। जो हमने कोड लिखा था उसमें हम प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ कर रहे थे जो इस लाइब्रेरी का है। तो जब आपने कोई फंक्शन यूज़ करना है तो आपको ये लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी जब भी आपने अपने कोड में कुछ आउटपुट करना है या कुछ इनपुट करना है। ठीक है, लाइब्रेरीज़ बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे फंक्शंस जो ऑलरेडी लिखे गए हैं, जो हमने खुद नहीं लिखे, जो आसानी के लिए हमारे लिए ऑलरेडी प्री कंपाइल्ड होते हैं। ठीक है, हमारे पास लिखे लिखाए आते हैं, हम जस्ट उनको यूज़ करते हैं, खुद से नहीं लिखते। बिल्ट इन फंक्शंस आपके लाइब्रेरीज़ के अंदर होते हैं। उसके बाद सेंटेक्स अगर देखा जाए तो सेंटेक्स में ऐसे कहूँगी कि हैश इंक्लूड, उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट्स में लाइब्रेरी का नाम और .h। ठीक है, जो आपकी लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं उनको हेडर फाइल्स कहते हैं, उनकी हेडर फाइल की एक्सटेंशन होती है .h। तो कोई भी लाइब्रेरी हो उसके आखिर में .h आ रहा होगा। तो सेंटेक्स हम कह सकते हैं हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट्स, और इस लिब की जगह आप वो लाइब्रेरी लिखिए कि जो आप इंक्लूड कराना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने stdio.h इंक्लूड करानी थी तो मैंने stdio लिखा है। अगर मैंने कोई और लाइब्रेरी इंक्लूड करानी है, लेट्स से मैथ, तो मैं लिखूँगी हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर math.h। ठीक है, इसी तरह मुख्तलिफ लाइब्रेरीज़ आती हैं, आप उन सबको सर्च भी कर सकते हैं। जब आप डाउनलोड करते हैं अपना कंपाइलर तो ये साथ डाउनलोड हो जाती हैं और हम इनको यूज़ कर सकते हैं। इसमें फंक्शंस लिखे लिखाए होते हैं जो आपकी ईज़ के लिए आपके लिए लिख दिए गए हैं, आपने जस्ट उनको यूज़ करना है। तो ये हैश इंक्लूड stdio.h प्रोग्राम में ये सारे काम कर रहा है। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।